समंदर के बीच एक छोटा सा द्वीप रामेश्वरम, जहां से शुरू हुई एक महान यात्रा, एक साधारण बालक की असाधारण कहानी। गरीबी थी लेकिन दिल अमीर थे। घर छोटा था लेकिन सोच बड़ी थी। यही जन्म हुआ अब्दुल कलाम का। पिता थे एक साधारण नाविक, समंदर ही उनकी रोजी रोटी था। ईमानदारी उनका सबसे बड़ा धर्म था। माँ थी दयालु और ममता से भरी। बच्चों खा लो। धन्यवाद माँ। हाँ और ले लो। बहुत खुश रहो। खुद से ज्यादा दूसरों की सोचती थी। यहीं से मिला सेवा का संस्कार। उनकी नजरें हमेशा आसमान पर रहती थीं। पक्षियों की उड़ान उन्हें बुलाती थी, जैसे कोई सपना जन्म ले रहा हो। सुबह सूरज से पहले उठना, अखबार बांटना, यही था उनका पहला संघर्ष। कम रोशनी लेकिन बड़ा जुनून, थकान थी लेकिन हार नहीं थी। यहीं से बन रहा था एक सपना। एक दिन शिक्षक ने उड़ान समझाई। देखो, पंख हवा को पकड़कर पक्षी को ऊपर उठाते हैं। पंखों का राज बताया और एक चिंगारी जल उठी। उस दिन एक सपना जन्मा, आसमान को छूने का सपना, कुछ बड़ा करने का सपना। उन्होंने ठान लिया था, अब पीछे मुड़ना नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है। कलाम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब उनका सपना आकार लेने लगा था। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वो अपने सपनों को बना रहे थे। हर दिन एक नई कोशिश थी। उनका सपना था पायलट बनना, आसमान में उड़ना, देश की सेवा करना। यह सपना अब उनका लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने वायुसेना के लिए आवेदन किया, पूरी मेहनत से तैयारी की, लेकिन किस्मत कुछ और थी। वे चयन सूची में पीछे रह गए। बस कुछ स्थानों से सपना टूट गया। यह जीवन का पहला बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संभाला और एक नया रास्ता चुना। उन्होंने डीआरडीओ में काम शुरू किया, रक्षा अनुसंधान में योगदान देने लगे। यहीं से उनका वैज्ञानिक सफर आगे बढ़ा। शुरुआत आसान नहीं थी। प्रयोग असफल होते रहे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। बाद में वे इसरो से जुड़े, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दिया। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण चरण था। उन्होंने SLV-3 परियोजना पर काम किया। यह भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था। देश एक नई दिशा में बढ़ रहा था। पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। रॉकेट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टीम को संभाला, गलतियों से सीख ली और फिर से प्रयास शुरू किया। अगला प्रयास सफल रहा। भारत ने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। ऐसे ही कई मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च की। देश की सुरक्षा अब और मजबूत हुई। भारत आत्मनिर्भर बन रहा था। अब वो भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल थे। इस प्रोजेक्ट में हमारी तकनीक देश की रक्षा को और मजबूत बनाएगी। हाँ सर, लेकिन हमें इंटीग्रेशन पर और काम करना होगा। हर प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। 1998 एक ऐतिहासिक पल करीब था। राजस्थान के रेगिस्तान में तैयारी चल रही थी। दुनिया को चौंकाने वाला निर्णय लिया जा चुका था। पोखरण में धरती हिली। भारत ने अपनी ताकत दिखाई और दुनिया ने भारत को नई नजर से देखा। देश के नेतृत्व ने उन्हें सम्मान दिया। उनकी भूमिका निर्णायक थी। उनके काम को पहचान मिली। देश ने उन्हें सम्मान दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। इतनी सफलता के बाद भी वे विनम्र बने रहे। यही उनकी असली पहचान थी। वर्षों की सेवा के बाद उन्होंने वैज्ञानिक जीवन का एक अध्याय पूरा किया, लेकिन उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उनके पास फोन आया। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बात कर रहे थे।
उन्होंने सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। कलाम ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं हूं, और सम्मान के साथ प्रस्ताव ठुकरा दिया। घर लौटकर उन्होंने सोचा, देश का भविष्य युवाओं में है, उन्हें सही दिशा देना सबसे जरूरी है। उन्होंने शिक्षक बनने का निर्णय लिया, विश्वविद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया। ज्ञान बांटना ही उनका नया मिशन बन गया। देखिए, यह समीकरण हमें बताता है कि कैसे छोटी चीजें बड़ी क्रांति ला सकती हैं। बच्चों, कोई प्रश्न है? सर, हम बड़े सपने कैसे देखें? अपने दिल की सुनो, सीमाओं को तोड़ो, नई सोच अपनाओ, दुनिया बदल दो। जी सर। फिर एक दिन फिर फोन आया। इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, लेकिन प्रस्ताव पहले से अलग था। हाँ, समझ गया, ठीक है, बात करेंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, सभी ने आपका नाम सुझाया है, कृपया इस बार मना मत कीजिए। इस बार कलाम ने स्वीकार किया। उन्होंने देश की सेवा का नया मार्ग चुना और इतिहास बनने लगा। 2002 में वे राष्ट्रपति बने। एक वैज्ञानिक अब देश का नेतृत्व कर रहा था। यह एक ऐतिहासिक पल था। मैं अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उन्हें बच्चों से मिलना पसंद था। वे उन्हें प्रेरित करते थे। युवाओं में उनका विश्वास था। वे ज्ञान बांटते रहे, हर जगह प्रेरणा फैलाते रहे। उनका मिशन स्पष्ट था। वे हमेशा सीखते रहे, ज्ञान की तलाश कभी खत्म नहीं हुई। यही उन्हें अलग बनाता था। उन्होंने मेडिकल नहीं पढ़ा था, लेकिन 40 से अधिक डॉक्टरेट उपाधियां मिली। तभी से वे कहलाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कई किताबें लिखी, अपने अनुभव साझा किए, लोगों को मार्गदर्शन दिया। उनका संदेश सरल था, सपने देखो और मेहनत करो, यही सफलता का रास्ता है। उन्होंने जीवन भर सिखाया, ज्ञान ही असली शक्ति है और शिक्षा ही भविष्य है। भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। उन्हें मिला देश का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न। यह उनके योगदान की पहचान थी। 27 जुलाई 2015 वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे और वहीं उनका निधन हुआ। उनकी सोच अमर है, उनका योगदान अमूल्य है। एक साधारण जीवन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा प्रेरणा रहेंगे। उन्होंने सिर्फ विज्ञान नहीं दिया, उन्होंने सोच दी, दिशा दी और एक पीढ़ी को बदल दिया।